देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से तमाम मंत्रियों की लिस्ट तैयार हुई, उसके बाद जो है एक लिस्ट में नाम जो था वो चौंकाने वाला था। ना किसी पद पर वो थे, ना ही मंत्री, और ना ही विधायक, ना ही एमएलसी। किसी पद पर नहीं होने के कारण भी वो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे थे। उनको मंत्री बनाया गया है। और इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं कि भाजपा जो है परिवारवाद की पार्टी जो है, वो परिवारवाद का विरोध करती है। तो ये कैसे हो गया? उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी विधायक, उनके पुत्र को ना किसी पद पे होने के बावजूद भी मंत्री बना देगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। भाजपा तो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, समझ जाइए। देखिए, इस पूरे मामले में एनडीए का जो आप कह सकते हैं पाखंड है वो बिल्कुल उजागर हो गया है। जो एनडीए की पार्टियां हैं, बीजेपी हैं, जेडीयू हैं, ये लोग परिवारवाद को लेकर बहुत हमलावर रहती हैं। आरजेडी पर, कांग्रेस पर, राहुल गांधी राजनीति में आते हैं तो उन पर परिवारवाद का इल्जाम लगाया जाता है, तेजस्वी यादव पर लगाया जाता है। और खुद इनका पाखंड देखिए। अब बीजेपी में आप देखिए, अमित शाह ने अपने बेटे को, जय शाह को, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दिलवा रखा है, तो वो भी परिवारवाद ही है। और कल तो देखिए हद हो गई, जब गांधी गांधी मैदान में शपथ लिया जा रहा था, तो एक दीपक प्रकाश नाम के सज्जन आए शपथ लेने के लिए। तो उसी समय खुसुर पुसुर शुरू हो गई लोगों में कि भाई ये कौन शख्स है, इसका ना कोई नाम जानता था, ना कोई चेहरा से जानता था। तो बात करने लगे कि ये किस खेत की मूली है। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है, और उपेंद्र कुशवाहा के मतलब सपूत हैं दीपक प्रकाश। और आज की तारीख में ना एमएलए है ना एमएलसी है, सीधे विदेश से आए हैं, एकदम पैराशूट की तरह कैबिनेट में एंट्री हो गई है पैराशूट से। मोदी जी है ना। मोदी है, पीठ ही ठोक रहे थे मोदी जी, अब क्या बचा। और उसके बाद देखिए ये मतलब, और ये उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एकदम ये पार्टी को बचा लेंगे। तो ये तो पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का अपमान है, सारे विधायकों का अपमान है। जो कार्यकर्ता इतने सालों से दरी उठा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, वो मुंह देखते रह गए और सपूत आके शहजादा को कुर्सी मिल गई। तो ये तो कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि उनको क्या मिल रहा है। तो ये बात है जी। क्या आपको लगता है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद बनाया गया? वो चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उनको खुश करने के लिए राज्यसभा सांसद भेजा गया। विधायक उनकी पत्नी बन गई, बेटे को मंत्री बना दिया गया, ना किसी पद पे होने के बावजूद। तब उसके बावजूद भी जो है परिवारवाद का आरोप जो है वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पे लगता यही यही पाखंड है। देखिए, एक तो देहात में कहावत है, चलनी दूसरे सूप को। चलनी जिसमें खुद 72 छेद होते हैं, वो सूप को दूसती है, उस सूप को चढ़ाती है। वही हाल हो रहा है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा, दर्शकों को पता होगा, काराकाट से चुनाव हार गए थे लोकसभा चुनाव, तो उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। पत्नी अभी विधायक बन गई है, स्नेहलता कुशवाहा, बेटा मिनिस्टर बन गया है। और कहीं ना कहीं मोदी जी उपेंद्र कुशवाहा के सहारे एक मतलब जातीय समीकरण भी साधना चाह रहे हैं। जो कुशवाहा जाति होती है, जिसको बोलचाल में कोयरी कहते हैं, वो बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाति होती है, मतलब संख्या बल के हिसाब से। इसलिए बीजेपी की खास नजर है कुशवाहा लोगों पर। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद वो भी कुशवाहा ही है। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा यानी कोयरी वोट बैंक को साधने के लिए सब कोशिश हो रही है। लेकिन जो हो रहा है ये बिहार के लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। है। कुशवाहा परिवार पे इतना मेहरबान प्रधानमंत्री चिराग पासवान पे कहे नहीं? उनके तो हनुमान कहे जाते हैं ना। अब हनुमान क्या कह जाएंगे। चिराग पासवान के जो पिता रामविलास पासवान था, उनका तो उनकी मौत के बाद सरकारी बंगला खाली करा दिया गया था, सारे सामान सड़क पर फेंकवा दिए गए थे। चिराग पासवान इस बात को भूल गए हैं, बाकी लोगों को तो याद ही है। तो मोदी किसी के नहीं है। मोदी अपनी घरवाली जसोदाबेन के हुए ही नहीं, तो चिराग पासवान के क्या हो जाएंगे। मोदी सिर्फ कुर्सी के लिए हैं और गौतम अडानी के लिए, बिजनेस लाने के लिए है, और एक किसी सवाल चीज के लिए नहीं। है कि इस बार जो है मोदी नीतीश कैबिनेट में जो बात करें, तो अधिकतर स्वर्णों को जो है वो जो है जिम्मेवारी दी गई है। मतलब स्वर्ण को अधिक भूमिका दी गई है। तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ठीक है, सबको मिला जुला के चलना चाहिए। समाज में सवर्ण है तो पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं। सबका प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमें मतलब भेदभाव मेरे साथ किया जा रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जी। आज कांग्रेस में पप्पू यादव का विरोध हो रहा था। पप्पू यादव का कहा जा रहा था कि ये इन्होंने टिकट बेच दिया, कांग्रेस को डुबा दिया। राजेश राम का विरोध हो रहा है। मतलब लगातार जो है विरोध का प्रचंड जो देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो एसपी यादव बाहर ही नहीं निकल रहा है।
तेजस्वी यादव को तो टेंशन समझा जा सकता है, उनकी दीदी ने उनको टेंशन दे दिया है, रोहिणी आचार्य ने। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली तो बहुत नतीजे निराशाजनक रहे। ऐसे तो मैं अभी भी कहता हूं कि ये सब वोट चोरी की वजह से हुआ है, लेकिन पार्टी में जो असंतुष्ट लोग थे उनको एक मौका मिल गया। वो मांग कर रहे हैं कि जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्ला वरुण का इस्तीफा हो, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस्तीफा दें, पप्पू यादव का विरोध हो रहा है। तो ये सब विरोध हो रहा है, लेकिन अभी आपस में झगड़ने का टाइम नहीं है। अभी सभी विपक्षी दलों को एक होकर वोट चोरी के मामले पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरना चाहिए। जी। तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रताप कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।